हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंबर्स ऑफ द क्लास। दैट मीन्स हम लोग क्लास के अंदर दो चीज पढ़े थे। एक जो होता है वो स्टेट होता है और सेकंड जो देखे थे वो बिहेवियर देखे थे। ओके, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टेट को हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं और बिहेवियर्स को हम बोल सकते हैं मेथड्स। तो ये वेरिएबल्स और मेथड जो होते हैं क्लास के अंदर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। ये प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास जो होते हैं वो क्या दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्टैटिक मेंबर्स होंगे या तो वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे। नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं। ओके, ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो चीज आया, एक स्टैटिक आया एक नॉन स्टैटिक आया। तो ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और स्टैटिक का मीन्स क्या होता है, डायनेमिक का मीन्स क्या होता है, कब हम कौन सा यूज करेंगे, ये चीज देखेंगे आज इस क्लास में। टाइम को ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट डिस्कशन। तो डिस्कशन में आज ये देखेंगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है। ओके, तो देखते हैं कि नॉन स्टैटिक का मीन्स सबसे पहले जनरल वे में क्या है। ठीक है, मैं एक सिनेरियो लेता हूं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं स्टैटिक की बात करता हूं, ओके, जब भी मैं स्टैटिक की बात करता हूं, दैट इज अ कॉमन फॉर ऑल। अगर आपको कोई भी चीज ऐसा क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है कि वो सारे के लिए कॉमन है, जो भी क्लास में बिलोंग करते हैं, क्लास में जो चीज भी है और जो भी ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करे, वो वेरिएबल्स और वो मेथड हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो, कॉमन हो, दैट इज द स्टैटिक। जब भी आपको कॉमन चीज की जरूरत होता है, आप सोचते हैं कि ये चीज जो है वो कॉमन होना चाहिए सबके लिए, तो क्या हुआ, आप उस चीज को क्या डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक। अगर आप चाहते हो किसी भी चीज को या किसी वेरिएबल्स को, मेथड्स को, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, उसमें इंप्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं रियल सिनेरियो में क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल कि एक क्या है, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का कुछ रूल होगा। ठीक, दैट मीन्स इंडिया एक क्लास बना के रखा होगा रूल का, और ये रूल क्लास के अंदर क्या होगा, एक क्या होगा, सेंट्रल रूल होगी। ठीक है, सेंट्रल रूल होगा। ओके, सेंट्रल रूल, और एक क्या होगा, सेंट्रल रूल होगा, एक जो होगा वो होगा स्टेट रूल। ओके, स्टेट रूल। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सेंट्रल रूल जो होगा वो पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, ये सेंट्रल रूल जो होगा वो पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, दैट इज एंड। और अगर हम स्टेट रूल की बात करें तो जब भी ये स्टेट रूल कब इनिशियलाइज होगा, और ये इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट का कुछ खुद का रूल होगा। ये स्टेट वाइज क्या होगा, ये स्टेट वाइज क्या होगा, स्टेट वाइज जो होगा ये क्या होगा, ये इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी वेरी करेगा। स्टेट वाइज ये क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स अगर हम इसको बोले तो ये देखिए, ये जो कॉमन चीज होता है ये पूरा इंडिया एक मान लीजिए एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जो चीज भी है, इस क्लास के अंदर जो चीज भी है, उसके लिए सेंट्रल रूल जो होगा वो कॉमन होगा। सेंट्रल रूल जो होगा वो कॉमन होगा, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक। इट्स एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेंबर्स। ओके, ये क्या हुआ कि जो चीज भी हमें क्लास के अंदर ऐसा डिक्लेयर करना है जो सारे के लिए कॉमन हो, दैट इज स्टैटिक मेंबर। ओके, अगर आप चाहते हो किसी भी क्लास में ऐसा मेंबर डिक्लेयर करना, मेंबर्स कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वेरिएबल्स पे आपको क्लियर दे रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, तो मेंबर्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं। अभी आप ये समझिए मींस क्या है स्टैटिक का। स्टैटिक जब भी आप बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो कॉमन होगा पूरे क्लास में, जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उस क्लास का, वो सारे के लिए स्टैटिक मेंबर जो होगा
कॉमन होगा, लेकिन हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग वैल्यू हो, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग वैल्यू हो. दैट मीन्स वी नीड टू डिक्लेयर दैट इज द नॉन स्टैटिक. दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैटिक. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर. सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे मतलब यही है कि स्टैटिक का मीन्स हमें जब भी कोई भी चीज क्लास के जितना भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें सारे के लिए कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं. अगर जब भी हम चाहते हैं कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो, उसका वैल्यू जो हो वो ऑब्जेक्ट के साथ वेरी करे, मीन्स ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ उसका कुछ वैल्यू हम प्रोवाइड करें और उसके लिए कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो हो उसका वैल्यू अलग अलग हो. दैट इज द इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक मेंबर्स. ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी. अब बात होती है कि ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है. स्टैटिक का मीन्स क्या होता है एंड नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है. जब भी हम स्टैटिक बोलेंगे तो यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखिए, स्टैटिक मीन्स ये जो होगा वो क्लास लेवल होगा, क्लास लेवल. ओके, स्टैटिक मीन्स क्लास लेवल होगा और ये जो लोड होगा वो कॉमन मेमोरी, क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होगा. क्लास कॉमन मेमोरी कॉमन मेमोरी, लेकिन ओनली वन. स्टैटिक मेंबर जो होता है वो क्लास लेवल मेंबर होता है. ये क्लास लेवल मेंबर्स होने के साथ साथ ये क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होता है ओनली वन टाइम. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक मेंबर जो भी होगा, स्टैटिक मेंबर जो होगा वो क्लास लेवल होगा एंड क्लास लेवल होने के साथ साथ ये क्या होगा, एक बार सिर्फ होगा मेमोरी में लोड. और किस मेमोरी में, क्लास कॉमन मेमोरी, इसको स्टैक मेमोरी भी अभी समझ. मैं आगे के लेक्चर्स में बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा कि मेमोरी, जावा में कुछ मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशल मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जावा में इंप्लीमेंट किया गया है, तो वो आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे. अभी के लिए आप ये समझिए कि स्टैटिक मेंबर जो बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लास से. एंड वो क्लास, और जब वो लोड होगा मेमोरी में तो किस मेमोरी में लोड होगा, क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होगा. और ये ओनली वंस मींस एक बार ही मेमोरी में लोड होगा. ये आपको समझ में आ गई. लेकिन अब बात आता है कि स्टैटिक मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे. स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सिंटेक्स होता है. स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स होता है. ये सिंटेक्स क्या है, क्लास का नाम लिखिए, क्लास का नेम लिखिए. ओके, क्लास का नेम डॉट आपको मेंबर नेम. मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा. मेंबर नेम लिखिए. ओके, ठीक है. क्लास नेम डॉट मेंबर नेम लगाइएगा तो वहां पे आपको एक्सेस कर पाओगे स्टैटिक मेंबर को. ओके, उसका और भी तरीका है, मैं सारा डिस्कस करूंगा. अभी फिलहाल के लिए ये चीज याद रखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करूंगा इसी लेक्चर्स में तो आपको समझ में आएगी. बिल्कुल, अभी के लिए इतना चीज याद रखिए. ओके, अब नॉन स्टैटिक की बात करते हैं. नॉन स्टैटिक की बात करते हैं तो नॉन स्टैटिक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं. इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं. ठीक है, इंस्टेंस मेंबर, दैट इज इंस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट. मींस नॉन स्टैटिक जब भी हम बोलेंगे तो इंस्टेंस से बिलोंग करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा. और ऑब्जेक्ट से बिलोंग करने का मतलब है कि अगर ये कहाँ लोड होगा, ये कहाँ भी लोड होगा, ये कहाँ लोड होगा, तो ये लोड होगा हीप मेमोरी में. हीप मेमोरी में ये लोड होगा. ओके, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस समय ही ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगा. ओके, ठीक है. और अगर हम इसके एक्सेस करने के बात बोले तो एक्सेस हम इस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम, दैट इज अ इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम. ओके, डॉट
रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट लगा के, यहीं पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ डॉट लगा के क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मेंबर नेम। ओके,